गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार भदौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 2, सांख्य सिद्धांत और योग का अभ्यास। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण के मुख की वाणी है तथा इसमें उपनिषदों का सार संग्रहित है। श्रीमद् भगवद गीता को स्वयं उपनिषद माना गया है। परमात्मा के परम तत्व का साक्षात्कार कराने वाली यह ब्रह्म विद्या है। भगवान कृष्ण अपनी सखा अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा देते। पहले अध्याय के अंत में जो अर्जुन विषादग्रस्त होकर तथा गांडीव धनुष उतार कर स्वजनों से युद्ध न करने का निश्चय कर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है, उसके मोहाग्रस्त मन को मोह से मुक्त कराने तथा विषाद को दूर करने भगवान कृष्ण उसके प्रति उद्बोधन करते हैं और पहले वे उसे उसकी कायरता पर झड़कते हैं, फिर समझाते हैं। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन भगवान कृष्ण से अपनी मनाई स्थिति प्रकट करता है और अंत में पूछता है कि भगवान, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग का निर्देश करिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे भ्रम से उबारिए। तथा भगवान कृष्ण अर्जुन के संदेहों का समाधान करते हैं। वे सांख्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं और योग का अभ्यास करने को कहते हैं। यह ज्ञान योग है जो कर्म योग को बढ़ावा देता है। आत्मा और शरीर के विभेद का निरूपण करते हुए भगवान कृष्ण किसी के लिए भी शोक न करने की बात कहते हैं। जिसका नाश नहीं होता उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। जो नाशवान है उसके लिए भी शोक करना उचित नहीं है। परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। कर्म का फल भगवान के हाथ में है, इसलिए फल की आशा से किया गया कार्य दुख उत्पन्न करता है। मनुष्य को योग की अंतर्दृष्टि प्राप्त करके निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का निष्पादन पूर्ण लगन एवं तत्परता से करना चाहिए। यह संदेश इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसमें योग के अभ्यास के साथ सांख्य सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। संजय वाच। संजय ने कहा, सुनो राजन, अर्जुन विषाद में डूब गया। स्वजनों के प्रति मन में उसकी जागा कुछ ऐसा मोह नया। अंतस हो गया द्रवित उसका, जिस तरह नमक घुलता जल में। धीरज उसका उड़ गया कहीं, उड़ जाता ज्यों बादल नभ में। कीचड़ में फंसकर राजहंस ज्यों मलिन दिखाई देता है। ममता से व्याकुल अर्जुन का मुख विकल दिखाई देता है। अंतस में उमड़ रही करुणा, नेत्रों में छाई व्याकुलता। अर्जुन की आंखों से बहती आंसू का वेग नहीं थमता। व्यामोह ग्रसित अर्जुन को लग बोले मधुसूदन, हे राजन, इस तरह विकल होना तुमको क्या शोभा देता है अर्जुन। सबसे पहली यह बात कि तुम हो कौन, विचार करो इसका। यह क्या जो तुम कर रहे, रहा क्या वाहन सही तुमको इसका। क्या रही कमी तुम में जो तुमको यूं कमजोर बनाती है। क्या करना शेष रहा तुमको, दुख बात कौन पहुंचाती है। अनुचित बातों की ओर कभी तुम ध्यान नहीं देते थे यूं, धीरज खोते थे नहीं, आज इतनी अधीर हो आए क्यों। असफलता कोसों दूर भाग जाती है नाम तुम्हारा सुन, तुम रहे वीरता की निधि,
क्षत्रिय वीरों के किरीट हो तुम। हे पार्थ वीरता का तेरी बजता है डंका त्रिभुवन में। साक्षात हुए शंकर परास्त तुझसे जो तेरे धीरन में। जो 3.5 करोड़ रहे वे दैत्य निवात कवच जैसे। निर्मूल हुए लड़कर तुमसे जीते न युद्ध कैसे कैसे। गंधर्व परास्त हुए तुमसे गाते हैं कीर्ति गान तेरा। तुम अतुलनीय हो सच अर्जुन त्रिभुवन का है छोटा घेरा। इस तरह पराक्रम उच्च कोटि का रहा तुम्हारा पार्थ सदा। फिर आज हुआ क्या तुमको जो है आंखों से यह अश्रु बहा। वीरों की अपनी वृत्ति छोड़ सिर झुका खड़े हो यों उदास। अर्जुन तुम रहे विचारवान पर करुणा के वश हो हताश। तुम बने हुए हो दीन मगर क्या रवि को तिमिर निगल पाया। या अमृत की हो गई मृत्यु या वारी नमक से गल पाया। या लकड़ी अग्नि निगल पाई या कालकूट विष डसा गया। या देखा क्या तुमने भुजंग को कोई मेंढक निगल गया। या गीतर लड़ा से हो क्या ऐसा लेखा मिलता है। बातें ये सभी विलक्षण सी सच हुई आज यूं लगता है। इसलिए सुनो अर्जुन तुम अपने पास मोह मत आने दो। मन को संभाल लो धीरज से उसको न बहगियो जाने दो। यह पागलपन है तजो इसे तुम उठो उठाओ धनुष्वाण। रणभूमि यहाँ करुणा का आखिर तुम ही बताओ कौन काम। अर्जुन तुम तो हो ज्ञानवान फिर क्यों कर नहीं विचार रही। क्या दया युद्ध के समय उचित क्यों भावुकता में व्यर्थ बहे। व्यवहार तुम्हारा यह अर्जुन अर्जित सुकीर्ति पर बट्टा है। अपयश का कारण बनता है इससे परमार्थ बिगड़ता है। किस कारण तुझको मोह हुआ ऐसे असमय में यह अर्जुन। आचार नहीं यह पुरुषोचित शोकाकुल मन करुणाद्र नयन। आर्योचित तेरा कार्य नहीं जो करी स्वर्ग का अधिकारी। उपयुक्त न यह व्यवहार रहा इससे न कीर्ति मिलने वाली। इसलिए पार्थ तू त्याग न बन सकता जो तूने दिखलाई। यह नहीं कभी भी उचित नहीं कि तेरे द्वारा जाए अपनाई। यह तुच्छ हृदय की दुर्बलता तू त्याग से मत कर विलंब। तू शूर वीर रणवीर नहीं उठ युद्ध हेतु कर नाम धन्य। तू छोड़ शोक का भाव न कर दुख रिश्ते नातेदारों का। धारण कर धीरज शमन किए चल तू अपने व्यवहारों का। जो कुछ अब तक तूने पाया कर नष्ट न अपने उस यश को। क्यों भ्रमित हुआ जो देख नहीं पाता है तू अपने हित को। क्या आज बन गए हैं संबंधी ये कौरव पहले कभी न थे। या आज ज्ञात यह बात हुई जिसको तुम पहले भूले थे। या इनसे पहचान तुम्हारी अब तक कोई नहीं रही। फिर ऐसे हो व्यर्थ दुखी क्यों जब अवगत है सत्य सभी। इसके पहले नहीं युद्ध का क्या कोई अवसर आया। या अपूर्व या सहसा कोई यह अलक्ष्य दुर्दिन आया। क्या न कलह के नित्य खेल से अब तक रहे अपरिचित तुम। फिर यह क्या हो गया कि इतनी व्याकुल हो आए हो तुम। बहुत बुरा यह काम हुआ तुम फंसे मोह के फंदे में। केवल घाटा ही घाटा है भय भ्रम के इस तंदे में। कीर्ति तुम्हारी जाएगी ही हाथ न कुछ भी आएगा। लोक और परलोक न कोई कभी सुधर नहीं पाएगा। सिद्ध नहीं होगी हितकारी मन की आई दुर्बलता। अदय पतन होता क्षत्रिय का रण में जो दुर्बल बनता। अर्जुन को समझाने का कर चले यत्न यूं यतुनंदन। मनोभाव अपने दर्शाने
लगा तभी उनको अर्जुन। आज इतना ही, कल अगली कड़ी में